जनता को इस प्रकार से निचोड़ लिया जाए ताकि जिंदा रहने का मतलब ही विकास समझा जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जबकि ये चीज़ जानते थे, संसद में वो बहुत मजबूत नहीं थे, उसके बावजूद इस तरह का जो उन्होंने कैबिनेट में पास कर दिया, विधानसभा में पास कर दिया और पूरे राज्य में जश्न मना लिए, हर जगह बैनर पोस्टर लगवा दिए, तो किस रूप में आप देखते हैं माटी फिर पार्टी? कल आजसू के लोगों ने कहा कि पहले माटी की बात करते थे और अब पार्टी की। जो विधायिका है वो हमारी माँ समान है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन वो ऑलरेडी सेवा के पद में थी, वो एक शिक्षिका थी। मतलब नौकरी छोड़ने के बाद यहाँ आने का मतलब क्या था? जिलाध्यक्ष को आना चाहिए था। अब रामगढ़ उपचुनाव का सीट खाली हुआ जिलाध्यक्ष को, तो टिकट के प्रबल दावेदार तो आप हो रहे थे, तो फिर अपने रिश्तेदार को क्यों दिया? 81 विधानसभा पे चुनाव लड़ने का मादा रखने वाले और जीत कर अगला सूरज बनने वाले हमारे जयराम जी, डुमरी विधानसभा का उपचुनाव हुआ, रामगढ़ का उपचुनाव हुआ, क्यों नहीं अपने लोगों को या खुद कहीं नहीं उतरे? ये बात आप हमको बताएं, इसीलिए समझ में आया कि झारखंड के साथ इतना अन्याय और शोषण हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जबकि ये चीज़ जानते थे, संसद में वो बहुत मजबूत नहीं थे, उसके बावजूद इस तरह का जो उन्होंने कैबिनेट में पास कर दिया, विधानसभा में पास कर दिया और पूरे राज्य में जश्न मना लिए, हर जगह बैनर पोस्टर लगवा दिए, तो किस रूप में आप देखते हैं? हाँ, निश्चय, क्योंकि उनको ईडी का समस्या था और उनके कुछ विधायक भी विपक्षी दलों के संपर्क में आ रहे थे, जिनमें आपके 3 विधायक, कलकत्ता बंगाल वाला कांड भी हुआ था, तो उनकी जो सरकार थी वो अनबैलेंस हो रही थी और उनको इस बात का आभास हो रहा था कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घट चुकी है, महाराष्ट्र में घट चुकी है, तो कहीं झारखंड में उस प्रकार की मतलब घटना को दोहराई ना जाए, इसलिए उन्होंने सरकार को बैलेंस करने के लिए अपनी एक तेज और प्रखर बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि 1932 आज 23 सालों का मुद्दा जस का तस है, उन्होंने उसे केंद्र के पाले में फेंका, जबकि उसके लिए उनकी कोई रणनीति नहीं थी, स्ट्रेटजी नहीं थी, ना कोई चर्चा था, ना कोई राज्य से केंद्र के बीच कोई वार्ता थी। बीबीसी में एक पोस्ट उस टाइम वायरल हुआ था जब उन्होंने ये घोषणा की, उसके बाद जश्न मनाया। कहा गया था कि हेमंत सोरेन सिर्फ अपने राजनीतिक सिद्ध को साधने के लिए ऐसा किए कि पब्लिक के बीच में हम मैसेज दे देंगे कि हमने 1932 को पास कर दिया और केंद्र के पाले में फेंक देंगे राज्यपाल के पास और 9वीं अनुसूची के लिए। अगर केंद्र नहीं करती है तो केंद्र से सवाल करेगी जनता, हमसे नहीं। हाँ बिल्कुल, उनका ये प्रयास था, लेकिन मेरा मानना है उससे पहले सदन में एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। जो भी हमारे सांसद हैं, 14 सांसद हैं, उन 14 सांसदों को अपने बाकायदा उन्हें सभी को अपनी चर्चाओं में उन भाग लेकर अपनी राज्य के हितार्थ के लिए केंद्र से इस बात की मांग करनी चाहिए कि जिस प्रकार बाकी राज्यों को आपने सुरक्षित रखा है, और ये स्वाभाविक है, झारखंड एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अंग्रेज काल से अंग्रेजों ने भी समझा कि यहाँ के लोग बहुत सरल भोले भाले किस्म के लोग हैं और ये लोग मतलब सबसे ज़्यादा अपनी माटी को सम्मान करते हैं, तो उनकी माटी ना छीने, इसलिए उन्होंने कभी विल्किंसन रूल लगाया, कभी CNT कानून यहाँ लगा के गए। तो इन चीज़ों को जब सदन में सार्थक चर्चा होगी तो मुझे लगता है कि केंद्र को भी कहीं ना कहीं, हमारी चर्चा केंद्र में नहीं होती है। मैं जब महाराष्ट्र गया था तो वहाँ एक चैनल से मैं बैठा था, उन्होंने कहा कि ये बात आप हमको बताएं, इसीलिए समझ में आया कि झारखंड के साथ इतना अन्याय और शोषण हो रहा है। तो फिर आपके लोग जब तक बताएंगे नहीं, जो लोग पद में हैं, जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, जिनका पहुँच सदन तक है, वे लोग जब तक वहाँ रखेंगे नहीं, किसी नेशनल न्यूज़ के सामने रखेंगे नहीं झारखंड की समस्याओं को, बाकी दुनिया के लोग और भारत के लोग कैसे जानेंगे? तब तक वे कैसे चर्चा कर पाएंगे? ये आपके मुद्दों की बात, जन मुद्दों की बात, और आप कहते हैं कि 1932 जन मुद्दा, अगर जन मुद्दा था तो चंद्र प्रकाश चौधरी जो रघुवर दास के साथ में और 1985 को सपोर्ट करते हुए घोषणा कर दिए थे, उनकी पत्नी फिर भी रामगढ़ विधानसभा से चुनाव कैसे जीती? देखिए, सबसे पहली बात है कि आज धनबल का एक बहुत बड़ा माहौल बनता है। जनता को, हिटलर ने एक लाइन कहा था कि जनता को इस प्रकार से निचोड़ लिया जाए ताकि जिंदा रहने का मतलब ही विकास समझा जाए। तो जनता को इस प्रकार से डैमेज कर दिया गया है, उनके हक अधिकार, रोजगार को इस प्रकार से डैमेज कर दिया गया है कि उनको अगर 5 साल में कोई 5 दिन खाना खिला देगा तो उनका गुणगान करेगा। तो ये क्या है, स्थिति एक ऐसी तैयार कर दी गई है, एक आम व्यक्ति को इतना दुर्बल कर दिया गया है, इतना निर्बल कर दिया गया है कि उसके लिए 5 दिन ही जीवन का मतलब रह जाता है। अभी माननीय सांसद जी की आपने बात कही, तो आप देख रहे हैं कि बुढ़ाखाप की महिलाएं पद यात्रा करके रामगढ़ से रांची गईं, राजभवन गईं, लेकिन वही शख्स आप जाके, जिनके खिलाफ वो आंदोलन था, जिस कंपनी के खिलाफ, उनके ऑनर के बेटे को बर्थडे में जाके केक खिला रहे हैं। तो ये चीज़ें जनता के सामने स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जिससे काम किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में परिवर्तन होना। 81 विधानसभा पे चुनाव लड़ने का मादा रखने वाले और जीत कर अगला सूरज बनने वाले हमारे जयराम जी, डुमरी विधानसभा का उपचुनाव हुआ, रामगढ़ का उपचुनाव हुआ, क्यों नहीं अपने लोगों को या खुद कहीं नहीं उतरे? देखिए, मेरा मानना है कि जब हम लोग अगर उपचुनाव में आते तो लोगों को ये लगता है कि हम लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, और मैं कहना चाहूँगा कि हमने राजनीतिक आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा नहीं है। आकांक्षा अलग विषय है और महत्वाकांक्षा अलग विषय है। तो हम लोग
ये चीज़ रखते हैं कि राज्य की भलाई के लिए राजनीति करें, निजी भलाई के लिए नहीं। हम मानते हैं अगर रामगढ़ में हम लोग आते, डुमरी में आते, तो 2 सीटों में 1 सीट तो हमको भी विश्वास है कि हम लोग बेहतर स्थिति में होते, या तो हो सके जीत भी सकते थे। लेकिन हमारा मानना है कि हम लोग 2024 में एक फ्रेश चुनाव लड़ेंगे, जिससे जनता को भी ये संदेश जाएगा कि हम लोग निजी स्वार्थ के लिए नहीं, राज्य के हितार्थ के लिए चुनाव। माटी फिर पार्टी, कल आजसू के लोगों ने कहा कि पहले माटी की बात करते थे और अब पार्टी की बात। तो ये पार्टी में ही माटी की बात करेंगे, हम तो माटी की बात कर रहे हैं। लगातार हम अभी फिलहाल केंद्र की उन योजनाओं को आलोचनाओं में रख रहे हैं, जो योजनाएं हमारी जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं। माटी की बात तो हम लोग लगातार कर रहे हैं, उनमें माटी की बात करने की साहस नहीं है। वे लोग उद्योगपति को केक खिलाने वाले लोग हैं। माटी की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुदेश महतो का एक विजन अलग है, किसी से उनका टक्कर नहीं है। अच्छा, तो उनको कहिए, जब रामगढ़ उपचुनाव का सीट खाली हुआ जिला अध्यक्ष को, तो टिकट के प्रबल दावेदार तो आप हो रहे थे, तो फिर अपने रिश्तेदार को क्यों दिया? अगर विजन है तो विजन उस व्यक्ति की होती है जो सामाजिक न्याय की बात करता है, जो सामाजिक समानता की बात करता है। आप तो टिकट, मैं उन जो विधायिका है वो हमारी माँ समान है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन वो ऑलरेडी सेवा के पद में थी, वो एक शिक्षिका थी। उनको मतलब नौकरी छोड़ने के बाद यहाँ आने का मतलब क्या था? जिला अध्यक्ष को आना चाहिए था। बहुत सारे यहाँ उसी दल के मेयर रह चुके हैं, उसी दल के जिला के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिला परिषद के, उनको टिकट मिलता। बड़ी मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant. कश्मीर की वादियों से चलकर आपके शहर रामगढ़ पहुंचा लहासा उलेन मेला। अच्छे क्वालिटी के गर्म कपड़ों की खरीदारी वह भी बेहतरीन और आकर्षक रेट में करनी हो तो आज ही आए लहासा उलेन मेला, झंडा चौक, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। लहासा उलेन मेला, सस्ता बेचो, ज्यादा बेचो। मां पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए मां पीताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहाटोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें। विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के स्पोर्ट्स शूज 10 से 30% तक के विशेष छूट के साथ। तो आज ही आए गुप्ता फुटवियर, संजय मार्केट, गोला रोड, चट्टी बाजार, बगड़िया ब्रदर्स के अपोजिट, रामगढ़ कैंट।